चलो ठीक है। सारे बच्चों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। ठीक है। अभी मैं 1-2 मिनट और रुकूंगा, नहीं तो उसके बाद मेथड्स आपको पढ़ाऊंगा। मेथड से स्टार्ट कर देंगे। मतलब वेट कर लेते हैं, 1-2 बच्चे और का ज्वाइन होना है, फिर ज्वाइन करा लेते हैं, फिर स्टार्ट कर देंगे। चलिए, जब तक आप लोग कुछ आइडिया देते जाओ। मेथड वैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 2 लाइनों में। मेथड से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है, या इससे पहले आपने मेथड, वैसे तो हम लोगों ने लैब में प्रैक्टिकल के टाइम पे मेथड का यूज़ किए हैं। मेथड से रिलेटेड या फिर इससे पहले जो मैंने पढ़ाया है थोड़ा बहुत, पहली यूनिट और दूसरी यूनिट में है हम लोग, उसमें से कुछ क्वेरी करना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं सीधे भी मेथड से ही आपकी फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेथड को ही। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अगर कोई बच्चा आता है तो आप लोग बता देना, कोई और ऐड हो रहा है तो मैं ज्वाइन उसको भी करा दूंगा। मेथड के बारे में अगर हम जानते हैं तो ये एक सबसे पहली लाइन जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती है उसको ज़रूर मेंशन किया जाना होता है। A Java method define a group of statement as परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर ऑपरेशन, यानी कि जब भी आपको कुछ ऐसा काम करना होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है, जिसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट एक साथ ग्रुपिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? मेथड्स यूज़ करते हैं। मेथड्स हमारे बहुत इजीली डिफाइंड भी हो जाते हैं। अब मेथड की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम एक काम और भी करते हैं कि सीएमडी को ओपन करते हैं। ये हमने अपनी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर ली है। अब हम एक काम और करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि डेस्कटॉप पे हम वापस सबसे पहले जाते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, ठीक, अशोक नाम का। क्रिएटेड है क्या पहले इससे? नो कर दो। मेथड्स हमने कर दिया। वापस हम अभी अभी हमने क्या किया है, एक डेस्कटॉप के ऊपर अपने एक मेथड नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया है। तो जब भी हम अगर जावा का यूज़ करेंगे तो हम ये चेक कर लेंगे क्या हमारे पास जावा है कि नहीं। तो जावा सी लिख के एंटर कर दो। इस तरह से अगर हमारी ढेर सारी लाइब्रेरीज शो हो रही हैं, इसका मतलब हमारे में जावा इंस्टॉल है। अब एक चीज़ और देख लीजिएगा, अभी हम जो आपको कंटेंट बता रहे हैं सारे, ये विंडोज़ के अकॉर्डिंग है, यानी कि आपको इसमें एनवायरनमेंट का पाथ भी सेट करना पड़ता है। अगर आप लोगों ने तो ना पता हो तो बता देना, एनवायरनमेंट का पाथ भी हम आपको मेंशन कर देंगे। अब हमारा काम क्या होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं
मेथड्स, तो हमें एक मेथड भी क्रिएट करना है। तो मेथड क्रिएट करने का तरीका क्या है, कोई भी, या तो हमारे पास एडिटर होना चाहिए, कुछ भी नहीं है तो जैसे मैं सीधे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सबसे पहले तो हमें उस पैकेज में चले जाएं जहाँ पे हम वर्क करना, तो यानी कि dir लिख के एंटर मारोगे तो आपको वो दिख जाएगा कंटेंट जहाँ पे आपने अपने फोल्डर क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना है, डेस्कटॉप पे हमने क्रिएट किया है तो हम cd और डेस्कटॉप को मेंशन कर देंगे। जैसे ही हम cd यानी कि चेंज डायरेक्टली डेस्कटॉप करेंगे तो डेस्कटॉप हमारा इंक्लूड हो जाएगा अब हमारे कमांड प्रॉम्प्ट के लिए। अब यहाँ पे फिर से हम dir लिख के एंटर कर देंगे तो हमारा वो मेथड का नाम आप चेक कर सकते हो, सॉरी वो फोल्डर दिख रहा है, ये देखिए डायरेक्टली दिखा रहा है मेथड। तो इस मेथड को भी हमें इंक्लूड करना है क्योंकि इस फोल्डर के अंदर हमें अपनी फाइल को स्टोर करना होगा। तो आप क्या करोगे, cd और फिर से आप मेथड प्रोवाइड कर दो, तो इस तरह से आपका मेथड फोल्डर के अंदर हम मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या क्रिएट करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है, तो हम क्या करेंगे, नोटपैड लिख के एंटर कर देंगे तो हमारा नोटपैड डायरेक्टली एडिटर खुल जाएगा। अगर कोई भी एडिटर नहीं तो आप डायरेक्टली नोटपैड पे भी काम कर सकते हो। तो क्लास क्लास के अंदर जो भी आपको क्लास बनाना है उससे लेते हमने, जैसे कि ए नाम का एक क्लास ले लिया है, ब्रैकेट्स अप्लाई कर दीजिए। ब्रैकेट में आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि क्लास बनेगा तो आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रहना ही है। आप ARGS भी ले सकते हो, नाम बदल भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एक ट्रिक हम आपको बेसिक बता रहे हैं कि आप जब भी इस तरह के मेथड्स बनाइए, क्योंकि ये बना बनाया मेथड्स है आपका, तो जब भी आप मेथड बनाइए टैब प्रेस कर दीजिए। टैब प्रेस करने का एडवांटेजेस क्या मिल जाता है, जो आपके ये मेथड के लिए आपने अपनी बॉडी ब्लॉक्स बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो ये जो हमारा मेन है एक डिफॉल्ट मेथड की तरह से ट्रीट कर रहा होता है, यानी कि जब भी हम मेथड यूज करेंगे तो मिनिमम हमारा एक मेन मेथड हमारे क्लास के अंदर होना कंपलसरी हो जाता है अगर हमें प्रोग्राम रन कराना है। अगर हम DLL फॉर्मेट की बना रहे हैं तो हमारा जरूरी नहीं कि हमारे पास इस मेन मेथड की एग्जिस्टेंस हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या कर रहे हैं, ये मेथड के अंदर कुछ टास्क परफॉर्म करने की बात करें, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हम यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, सबसे पहला और बेसिक जो हम लोग इजीली जानते हैं वो है SOP, यानी कि सिस्टम डॉट आउट आउट डॉट हमने एक स्टेटमेंट क्या मेंशन कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट उसमें अपना नाम प्रिंट करा दिया है। तो सबसे पहले इसको हम चेक करके देखते हैं क्या ये हमारा रन कर रहा है या फिर कोई एरर इसमें एग्जिस्ट करती है। तो इसको रन करने से पहले भी हमें क्या काम करना है, इसको हमें सेव कराना है। अब सेव पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो हमें कहाँ जाना है, डेस्कटॉप पे और मेथड के अंदर। मेथड के अंदर अब हमें ये ध्यान रखना है जो हम यहाँ पे फाइल नेम दे रहे हैं वो ज्यादातर हमारा इस क्लास के नाम का होना चाहिए, यानी कि हमने कहा कैपिटल A। दूसरी चीज, एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट जावा, क्योंकि हम जावा लैंग्वेज में वर्क करना चाहते हैं तो हम इसका एक्सटेंशन रखेंगे डॉट जावा। और इसके बाद हमें इसको सेव कर देंगे। कहाँ पे सेव कर रहे हैं, मेथड अब जो फोल्डर बना है इसके अंदर। तो हम एक बार और इसको पहले देख ले कोई बच्चा तो नहीं आया है, बोला था कि बता देना। कोई बाई चांस कोई बच्चा इंक्लूड हो रहा है, आ जा रहा है तो आप लोग इन्फॉर्म कर दो ताकि हम उसको भी ऐड कर दिया करें, ठीक है। इसमें हम चले गए और हमें जाना था फोल्डर पे। अब हम यहाँ पे मेथड फोल्डर पे आते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। ये एक फाइल हमारे पास बन के आ गई है ए नाम की, ठीक है।
अब हम दोनों पे काम करेंगे, आपको दिखाते भी जाएंगे इसमें डिफरेंसेस क्या आ रहा है। ठीक है, रन करा के देखते हैं। अभी हमने कंपाइल कराया है, जैसे ही कंपाइल करा के जावा सी लिखा है तो हम वापस आपको इस फोल्डर के पास लेके जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी एक आध चीजें और ऐड कर देते हैं। देखिए जैसे ही हमने जावा सी लिखा, या हम आपको दोबारा से इसको एक बार दिखाते हैं, ये जो हमारा क्लास फाइल थी इसको हमने डिलीट कर दिया है, और वापस हम इसमें आते हैं और फिर से रिकम्पाइल करते हैं। जैसे ही कंपाइल रिकम्पाइल किया हो, यहाँ पे देखिए ए डॉट क्लास एक अदर फाइल बन गई है। ये फाइल क्या है, अगर आप याद हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बाइट कोड क्रिएट करता है। तो जो आपकी फाइल थी उसको उसने बाइट कोड की फाइल में कन्वर्ट कर दिया, और उसका एक्सटेंशन होता है यहाँ पे क्लास। ठीक, तो एक्सटेंशन डॉट क्लास की प्रोवाइड करते हैं। अब हमें यहाँ से क्या करना है, कंपाइल हमने कर लिया है और अब हमें आउटपुट प्रोवाइड करना है। इसके लिए हमें इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट आएगी। तो इंटरप्रेटर क्या हम प्रोवाइड करेंगे, सॉरी कैसे प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हम क्या करें उसमें मेंशन कर देंगे, दो चीजें आ जाए, मैथड्स और ये। अब हम यहाँ पे क्या देंगे, फिर से हमारा जावा सी दोबारा नहीं देंगे, तो हम इसमें से क्या हटा देंगे, जावा और सी। जैसे ही सी हटा देंगे तो ये एज ए इंटरप्रेटर की तरह से काम करने लगेगा, और इंटरप्रेटर के बाद हमें सिर्फ फाइल नेम प्रोवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है सिर्फ सिंपल ए, कैपिटल में ही दिया है क्योंकि कैपिटल में है। तो जैसे ही हमने मेंशन कर दिया तो हमारा नाम प्रिंट होके चला आया है। ये जो नाम हमने दिया था वो हमारा प्रिंट हो गया है। अब हम यहाँ पे वापस मेथड्स पे आते हैं। ये आगे क्या कह रहा है कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है। तो अब हमने जो भी बनाया था ये मेथड्स पहले से प्री डिफाइंड है, यहाँ पे हमें अपना मेथड्स क्रिएट करना है। तो हम वापस जाएंगे इसी पे, और यहाँ पे हम अपना मेथड्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें अपने मेथड्स क्रिएट करना है। यूजर डिफाइंड मेथड्स भी आप इसमें इजिली क्रिएट कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड मेथड भी दिखा सकते हो, तो वॉइड m1 यानी कि मेथड 1 आप प्रोवाइड कर दिया मैंने। यहाँ पे शॉर्ट में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक चीज और देखिएगा, जो ज्यादातर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर आपने बॉडी ब्लॉक क्लास का ओपन किया है तो यहाँ पे क्लोज किया है, लेकिन नेक्स्ट भी जैसे ही ओपन करता हूँ उसमें टैब प्रोवाइड कर देता हूँ। तो सेम है इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो यहाँ का कंटेंट जब भी हम इधर लाएंगे तो बैक से मत कीजिएगा, ये विजिबिलिटी थोड़ा सा बेटर नहीं करती। दो टैब प्रेस कर दीजिए, ऑलवेज इस तरह से दिखेगा, बहुत अच्छा बेटर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आपको अगर इस तरह का कुछ कंटेंट करना है तो आप मेंशन कर सकते हो, और वापस हम मेथड्स को कॉल करके देखते हैं, क्योंकि अब हमारे पास मेथड्स बन गया है, उसमें हमने दोबारा से प्रिंट करा दिया, इसको हम कॉलिंग के लिए रिक्वायरमेंट होगी। तो कॉलिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमें ऑब्जेक्ट की। मेथड का नाम क्या है, m1 ऑब्जेक्ट डॉट m1। जब हम लोगों ने डेटा टाइप पढ़ा था तो हम लोगों ने एक स्पेशल ऑपरेटर भी पढ़ा था, वो कौन सा होता है, ये डॉट ऑपरेटर स्पेशल ऑपरेटर की तरह से ट्रीट किया जा रहा होता है। और कब यूज किया था, इसको हम इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने अभी अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको ये मर्ज कर रहा होता है या फिर टाई अप करा रहा होता है हमारे किससे, मेथड के साथ। बाइंडिंग कराता है किसके साथ, मेथड के साथ। तो उसका एक ही तरीका होता है, स्पेशल ऑपरेटर का हम यूज करते हैं जो डॉट ऑपरेटर मेंशन होता है। क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है तो हम इसमें इसको रन करा के देखेंगे सेव करके। कहीं पे किसी को कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना,
ठीक है, स्टार्टिंग से कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें हम। इसको कंफर्म करके सेव कर लीजिएगा, सेव करके दोबारा से हम रन कराएंगे, क्योंकि हमारा फाइल नेम यही है कैपिटल का, तो हमने जावा सी एक दे दिया है और उसके बाद दोबारा से रन करा दिया। फिर से हमारा नाम प्रिंट होके यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमने अब आउटपुट में कोई मॉडिफिकेशंस नहीं किए थे, बस हमने पैटर्न चेंज कर दिया था। तो अब हम और एक चीज देखते हैं इसमें। इतना कंफर्म है, पहली वाली लाइन को भी जो डिफाइन किया गया है। किसी को कुछ पूछना हो, ना समझ में आए हो तो बता दो। कोई ऐसा जिसको कुछ ना समझ में आया हो तो बता देना, पूछना हो। स्वाति, रोल नंबर 27। यस सर। हाँ है। और किसी को देखते हैं, रोल नंबर 9 लाल बाबू। रोल नंबर 9 माइक ऑन करो। अच्छा, तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि किसने लॉगिन करके छोड़ दिया है। जी सर। चलो कर। हेलो। नहीं नहीं, रोल नंबर 9 के लिए पूछा था। ओ ओके सर। नहीं, मुझे लगा सर आपने मुझे स्किप किया, बिकॉज मैं गया था नहीं, तो। रैंडमली इसलिए चेक कर लिया कि कितने कितने सो रहे हैं इसमें और अभी जग कितने रहे हैं। अच्छा सर। चलो ठीक है, अभी हम अपना कंटिन्यू करते हैं वापस। इतना क्लियर है किसी सबको, तो हम इसी के बेस पे हम आगे चलते हैं और कंटेंट इसमें देखते हैं कि हमारा पहली वाली लाइन को हमने अभी मेंशन किया है कि हमारा मेथड्स होते क्या है और बनाते क्यों हैं। जब भी हमारे पास स्पेसिफिक टास्क होते हैं तो उनको परफॉर्म करने के लिए वर्क किया जा रहा है। अब इसमें एक और लाइन मेंशन कर दी गई है नीचे की, स्टैटिक इंडिकेट अ स्टैटिक और क्लास मेथड्स। अ method that a method that is not static is an instance method। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम वापस जाते हैं अपने दोनों इन कंटेंट पे। बेटा कोशिश किया कीजिए आप लोग टाइमली ऐड हो जाया कीजिए, है ना। अगर आपको अगर टाइम टेबल मिल गया होगा, नहीं तो फिर भी हो सकता है एक आध दिन में और अपडेटेड टाइम टेबल हो जाएगा, तो कहीं कोई क्लैश भी नहीं होगा। कोशिश करेंगे टाइमली आ जाए तो बेटर रहता है हम लोगों के लिए। वापस हम अपने प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्या क्या बात कर रहे हैं, अभी हमने जो यूज किया है नॉन स्टैटिक मेथड्स की बात की है। अब हम देखते हैं एक आध एरर जनरेट करके, इसमें एरर क्या हो सकती है या नहीं। अगर हमने कुछ काम ऐसा किया, ये जो ओबी है यानी कि ये है हमारा इंस्टेंस मेथड, जो अभी हमने नेक्स्ट वाली लाइन में देखा था, इंस्टेंस मेथड की बात की जा रही है। अभी हमने देखा था कि इंस्टेंस मेथड की बात, अगर हम इसको क्लास का मेथड बनाते हैं तो क्या होगा। कोई बच्चा गैस कर पाएगा, अगर हम इसको करके इसके बाद रन कराएंगे तो हमारे पास कौन सी एरर आएगी और किस तरह की एरर आएगी, या एरर आएगी नहीं आएगी। स्क्रीन तो शेयर हो रही होगी मेरी, अगर किसी को कुछ आइडिया मिल रहा हो तो बताओ इसमें कौन सी एरर आएगी और किस तरह की एरर आ रही होगी। हमने सिर्फ यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया है क्लास के नाम से। हाँ, सेव करना मत भूलना, अगर हम लोग सेव नहीं करेंगे तो एरर नहीं आएगी। हमारा प्रीवियस वाला जो बफर में पड़ा होगा प्रोग्राम वही रन करेगा, तो सेव करते ही हमारा अपडेट हो जाएगा। और वापस अगर हम यहाँ पे आते हैं और फिर से इसको कंपाइल करेंगे, तो जैसे ही कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर क्या कहेगा, ये जो हमारा मेथड है वो स्टैटिक टाइप का नहीं है, तो आप स्टैटिक बना क्यों रहे हो, स्टैटिक के पैटर्न पे कॉल क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर स्टैटिक देखिए साफ साफ है, 10 नंबर पे दिखता है, नॉन स्टैटिक मेथड M1 कैन नॉट बी परफॉर्म फ्रॉम स्टैटिक कांस्टेंट। तो आप वहां से यूज नहीं कर सकते कि अगर आप इसको स्टैटिक बनाओ। तो अगर हमें इस तरह से यूज करना है तो फिर हम क्या करेंगे,
स्टैटिक उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। और स्टैटिक कन्वर्ट करके हम सेव करेंगे, फिर से वापस जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कंपाइल हो गया, बिना एरर के प्रोवाइड किया। जैसे ही हमने यहाँ से कंटेंट हटा के यहाँ पे स्टैटिक कर दिया है, तो हमारे क्लास के नेम के साथ ही ये इनेबल्ड हो गया, इसको कोई इशू नहीं हुआ। और वापस में हम कंपाइल करा लिया, रन करा के देखते हैं, आउटपुट भी इसने प्रोवाइड कर दिया। तो हम वापस यहीं पे जाएंगे, तो ये इसमें बोल क्या रहा था, स्टैटिक इंडिकेट स्टैटिक और क्लास मेथड। अगर हम स्टैटिक यूज करें तो वो क्लास का मेथड होता है या फिर स्टैटिक मेथड कहलाता है। अगर हम क्लास का नाम यूज नहीं करेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था, सॉरी यहाँ वाले नोटपैड वाले में, इसमें देखा था, तो अगर हम क्लास का नाम ना यूज करके अगर हम ओबी यूज कर रहे हैं, तो फिर हम इसमें कौन सी लाइन यूज करें, इंस्टेंस मेथड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो इंस्टेंस मेथड की बात की जा रही है उसका मेंशन किया जा रहा है, तो उस केस में हम इंस्टेंस मेथड की बात कर रहे होते हैं। इतना क्लियर, स्टैटिक समझ में आया? ठीक है। इसी में हमारा मेथड ओवरलोडिंग भी आता है कॉन्सेप्ट। तो जैसे अभी हमने देखा कि मेथड हमने एक बनाया था, तो यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। मेथड ओवरलोडिंग में सेम पैटर्न होता है, हमें मेथड बनाने में कोई मॉडिफिकेशंस नहीं होता है। जहाँ पे डिफरेंस आता है वो क्या होता है, मेथड्स के नेम सेम होते हैं। जैसे कि आप यहाँ के एग्जाम्पल में भी देख रहे होगे, ये ऐड यहाँ पे भी लिया गया है और ऐड यहाँ पे भी ले लिया गया है, ठीक। दोनों में ऐड सेम लिया गया है। अगर हमारे एक ही क्लास के अंदर दो ऐड आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कंपाइल टाइम पे एरर जनरेट करने लगेगा, वो बोलने लगेगा कि हमारे पास सेम नेम के मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जावा में भी इसको अलाउड किया गया है, और इसमें जो मॉडिफिकेशन है वो ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। जो प्रोटोकॉल कहते हैं उनके, अगर हम उन प्रोटोकॉल को साथ में ध्यान में रखते हुए वर्क करेंगे तो कोई इश्यूज नहीं आएगा। स्पेशली रूप से जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो डबल पैरामीटर दिखा रहा है, तो ये जो पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं, अगर हम इनको ध्यान में रखें कि मॉडिफाइड कर दें दोनों ही हमारे मेथड्स के अंदर, देखिए रिटर्न टाइप से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं बैठेगा अगर आप रिटर्न टाइप खाली मॉडिफाई करोगे और पैरामीटर चेंज नहीं करोगे, तो एरर्स जनरेट करेगी। जैसे भी मैं आपको प्रैक्टिकल में भी ये दिखाऊंगा। हमें ध्यान रखना है कि दोनों जगह पे, यहाँ तो हमारा मॉडिफिकेशन होना कंपलसरी आ जाता है। तो हम इसी चीज को जो है अपने इसी प्रोग्राम में अपडेट करके देखते हैं। यानी कि हमारे पास इंटीजर एक इंट ए ही हम पास करते हैं, प्लस ए ले लिया। अगर हम इंट ए पास कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, एक वैल्यूज, ठीक। सेम नाम का हमारे पास क्या होगा, दो मेथड्स बनेंगे। अभी हम स्टैटिक हटा देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन थोड़ा सा कम से कम होगा, ठीक है। और विद स्टैटिक भी फिर हम लोग देख लेंगे इस चीज को। सेम चीज आ गए, और यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमा इन बी, और अब हम अपना थोड़ा सा एक्सटेंशन बढ़ा लेते हैं। अब हमने पहले वाले मेथड को जैसे ही कॉल करेंगे तो ए प्रिंट करेगा, और दूसरे वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ओबी डॉट M1 हमारा वही आएगा, और दो पैरामीटर आप पास करोगे। सेव करना मत भूलिए, क्योंकि बिना सेव किए आपका इम्पैक्ट नहीं बैठेगा। एरर हो या कुछ भी आए, वापस जाएंगे, कंपाइल करेंगे और रन कराएंगे। अब यहाँ पे देखो अशोक मसीह जो मेरा नाम है उसके साथ हमने जो प्रिंट कराया था वो 6 यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, और नेक्स्ट टाइम में 11। दोनों केस में यहाँ पे 6 प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे और स्पेस देते हैं। नेक्स्ट टाइम में जब प्रिंट होके आएगा तो स्पेस के साथ आएगा।
6 प्रिंट हुआ है और 11 6 क्यों हुआ है, क्योंकि हमने जब पहला वाला प्रिंट कराया था तो 6 के साथ था, और दूसरा वाले में हमने दोनों को ऐड किया, a प्लस बी को c में स्टोर कर दिया और बाद में हमने c को प्रिंट करा दिया है। अब इसमें एक चीज और देख, जो हमने पहले वाला जनरेट किया था वो वाला इश्यूज, यानी कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास रिटर्न टाइप डिफरेंट हो जाए, ठीक, जैसे कि यहां से हम कर देते हैं इंट और अभी 0 रिटर्न करा रहा हूं मैं चेक कराने के लिए, यहाँ पे रिटर्न 0 करा दिया और पैरामीटर हम इक्विवेलेंट रख देते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों से कुछ पूछना है, ध्यान से देख लो इस मेथड्स को। यहाँ पे void m1 सेम मेथड है, int a पास हुआ है, यहाँ पे सेपरेट int है। आप अगर डिफरेंट करना चाहे तो आप इसको बदल सकते हो ताकि आपको ये लगेगा कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास पैरामीटर ओरिजिनल यहाँ पे वैल्यूज गई हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंट वैल्यूज चली गई यहाँ पे, ठीक। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, एरर आएगी, रन करेगा, किस तरह का इश्यूज आएंगे इसमें, या फिर नॉर्मली रन कर जाएगा, किसी को आइडिया? यही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रिटर्न टाइप अगर हम यहाँ पे भी देखोगे तो शायद रिटर्न टाइप के लिए कहाँ पे, ये देखो सबसे लास्ट वाली, रिटर्न टाइप से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई सारी लैंग्वेजेस में कहा क्या रहता है, रिटर्न टाइप से भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो आप ये ध्यान में रखना है, जावा में आप पढ़ रहे हो तो इसमें रिटर्न टाइप से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पता, चाहे इंटीजर हो या फिर वो। तो अगर आप इसको वो आईडी कर दो, लेकिन पैरामीटर लिस्ट जरूर आपका डिफर करना चाहिए किसी ना किसी फॉर्मेट की। भले अगर आप इंटीजर ही रखते हो तो फिर यहाँ पे आप डबल कर दो, और डबल करने का मतलब है आप यहाँ पे भी फ्रैक्शन पॉइंट प्रोवाइड करोगे। और इस क्योंकि हमने रिटर्न हटा वो रिटर्न टाइप हटा दिया है इंटीजर टाइप का जो था, तो हम यहाँ से रिटर्न टाइप को हटा के इसको सेव करेंगे और फिर फर्दर हम इसको रन करा के देखेंगे। अच्छा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया है तो हमें सी को भी क्या लेना है, सेव कर दो, वापस आओ, ये देखो। तो ये माइंड में ऑलवेज फिट कीजिएगा कि आपका जो रिटर्न टाइप है उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो पैरामीटर लिस्ट है इनको आपको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना है। तो जो पैरामीटर लिस्ट के बेस पे हम अब आगे से मूव करते हैं। अब यहाँ की एक बार रीडिंग करके देख लो, किसी को ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो तब भी बता देना। जैसे कि यहाँ पे कहा रहा है, जावा अलाउ दिस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ओवरलोडिंग, तो ओवरलोडिंग के थ्रू ही काम किया था। ओवरलोडिंग इज हैविंग अ मल्टीपल मेथड इन सेम क्लास विद द सेम नेम, एक ही नाम में कई सारे नाम होंगे, उनके टाइप जो है वो डिफरेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्लाइड में भी अगर हम देखें तो इसको भी एक बार विजिट करके देख लो, जो भी मैंने वहां पे समझाया है वही चीजें यहाँ पे भी आ रही हैं कि आपका जितना भी मेथड्स है उसका फाइंड करते समय ऑलवेज ये ध्यान रखिएगा कंस्ट्रक्टर कि कोई ना कोई ऐसे सिग्निफिकेंस उसको मिले जिससे वो डिफर कर सके कि हमारा मेथड्स कौन सा है और किससे हमें बाइंड करना है। बाइंडिंग का काम ज्यादातर ये हमारा रन टाइम और कंपाइल टाइम दोनों टाइम की बाइंडिंग होती है। यहाँ पे हमारा कंपाइल टाइम पे ही चेक होगा, क्योंकि हम ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं, रन टाइम पे नहीं होगा। रन टाइम पे कब होगा, जब हम ओवरराइडिंग की बात करेंगे तो हमारा यही सारा काम कन्वर्ट हो जाएगा रन टाइम के लिए। रन टाइम में वहां पे भी जाएंगे तो हम और क्लियर करेंगे रन टाइम में किस समय होता है, क्योंकि जब हम रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प का यूज करते हैं तब हमारा रन टाइम बाइंडिंग स्पेसिफिक हो रहा होता है। अभी हम यहीं पे रखते हैं, कंपाइल टाइम पे रहेंगे।
और कंपाइल टाइम की जब बाइंडिंग होती तो अब यहाँ पे वापस एक बार क्लियर कर दें आपको बाइंडिंग किस समय हो रही है। यहाँ पे जैसे ही आपने ये लिखा हो जावा सी लिख के यहाँ पे आप एंटर करते हो, यहाँ पे जैसे ही ये स्टेटमेंट एंटर करते हो तो ये स्टेटमेंट आएगा, कंपाइलर सीधे इसके अंदर एंट्री करेगा, यहाँ पे 6 पाएगा और इंटीजर टाइप पर फाइंड आउट करेगा 6 यहाँ पे था तो उसको बाइंड कर देगा। अब एक चीज इसमें और आ जाती है, जैसे अगर आपकी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कास्टिंग भी होती है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि अभी हमारे पास जब हमने इंटीजर यहाँ पे सी को करके छोड़ दिया था तो इश्यूज आने लगे थे। इसमें अगर आपकी किसी वजह से आप यहाँ पे डबल छोड़ दो, यहाँ पे इंटीजर ही लिख दो, वैसे तो यहाँ पे इंटीजर लिख दोगे तो हो सकता है कि दोनों जगह सेम मेथड हो जाए तो डिफर कर जाएगा, तो हम आपको सिंगल मेथड के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, और कास्टिंग की यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटीजर हमने पास किया है और इंटीजर हमने पास किया और यहाँ पे हमने डबल के सी में लिया है। तो अगर इस तरह की आप कास्टिंग की बात करोगे तो चाहे वो हमारा मेथड हो या कंस्ट्रक्टर हो या किसी में भी हो, प्रोग्राम को सेव कर लेते हो और उसको रन करके दिखाते हैं। आपका नॉर्मल प्रोग्राम रन करना चाहिए। क्यों रन करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास इंटरनल ये जो कास्टिंग कर रहा है ऑटोमेटिकली कास्ट कर दे रहा है यहाँ पे सी को, क्योंकि डबल है और यहाँ पे लोअर है तो जो इंटीजर की वैल्यू ऑटोमेटिकली डबल में स्टोर हो जाएगी और इसलिए हमारा ये कास्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको मोटा मोटा इतना समझ में आ गया होगा कि आप इसको कैसे मेथड को यूज करोगे। अब ये बताओ किसी को कुछ पूछना है इस मेथड से रिलेटेड, मेथड ओवरलोडिंग? अपनी क्वेरीज कर लो। आगे पढ़ाएं? यस सर। चलो ठीक है। वापस में आते हैं, क्योंकि हम जब भी मेथड पढ़ते हैं या फिर मेथड ओवरलोडिंग पढ़ते हैं तो काफी कुछ हमारा सिमिलर चीज एक और होती है इसी से रिलेवेंट, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर्स। अगर जावा में कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो इसमें और मेथड में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो क्या क्या चीज यहाँ पे कवर होंगी कंस्ट्रक्टर की, वो इंडेक्स के फॉर्मेट में यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे देखते हैं कंस्ट्रक्टर। ज्यादातर कंस्ट्रक्टर के लिए जब भी हम बात करते हैं तो ऑलवेज एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, जैसे कि आप यहाँ पे मेंशन देख रहे हो, सेम एज द क्लास नेम, डिफर नहीं हो सकता। अब वापस अगर हम यहाँ पे अपने प्रूफ पे जाते हैं तो यहाँ पे क्लास का नाम ए है और हमने यहाँ पे मेथड का नाम लिखा है M1। इसका मतलब जब भी इन दोनों के नाम में डिफरेंस है तो इसका मतलब हर कंडीशन पे ये मेथड ही होगा, कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। अब और देखते हैं, इट इज द मेंबर मेथड ऑफ स्पेशल टाइप। अब स्पेशल टाइप से कुछ और मतलब नहीं है, ये मेंबर मेथड्स कहलाए जाते हैं। जो भी हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं वो पर्टिकुलर स्पेशल टाइप क्लास के टाइप के लिए, इसलिए वहां पे क्लास का टाइप है तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे ए। ये ध्यान में रखिएगा जावा हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अगर आपने स्मॉल और कैपिटल का इश्यूज को ध्यान में नहीं रखे तो फिर वो दो वेरिएबल और दो कंटेंट और दो मेथड की तरह से ट्रीट किया जा रहा होगा। तो इस तरह से हम मेथड अपना बना सकते हैं। इसमें रिटर्न टाइप को भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। देखें यहाँ पे भी आया होगा, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड थ्रू द न्यू कीवर्ड। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो फिर हमारा क्या होता है, इसको इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया था कंस्ट्रक्टर, यानी कि नाम से ही कंस्ट्रक्ट करना, तो यानी कि वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज को असाइन करना, यानी कि जितने भी हमारे पास मेन मेंबर्स होते हैं, सॉरी फील्ड्स होती हैं, उनको हमें वैल्यूज प्रोवाइड कर दें। कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप इवन वॉइड, यानी कि इन्होंने क्लियर कट मेंशन कर रहे हैं कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, चाहे कि वो हमारा वॉइड ही क्यों ना हो। ठीक, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड।
अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो हमें अलग से कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो डिफॉल्ट अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाया है तो इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली वो जो है जावा हमारा एक कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट बना लेता है और उसकी हेल्प से सारा कॉल कर देता है। तो खैर उसमें नो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, जैसे कि अभी आप इसमें देख रहे हो तो सेम इसी तरह का कंस्ट्रक्टर बनता है। तो सिर्फ कंस्ट्रक्टर बनता है, वो हमें दिखता नहीं है, हमारे कोड में नहीं आता, वो हमारे जो बाइट कोड की फाइल जाती है उसके अंदर ऑटोमेटिकली बनता है अगर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होता है तब। जावा कंपाइलर प्रोवाइड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट, नो कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड इन द क्लास। जो भी मैंने बताया था वही यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक और फाइनल, क्योंकि आप इसको स्टैटिक और फाइनल नहीं डिफाइन कर सकते हो। सिंक्रोनाइज और एब्स्ट्रैक्ट, ये चारों कीवर्ड्स मतलब जो है इनका हम यूज नहीं कर सकते। A constructor can have access modifier to control the access। अब access modifier से यहाँ पे क्या मतलब है? पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स यानी पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट, जो हमारे हमारे इस तरह के प्रोटेक्टेड आता है, ये जो पब्लिक मॉडिफायर्स आप इनका यूज कर सकते हो। तो अगर हम इसमें जाते हैं और इसमें कुछ वैल्यूज को इनिशलाइज कराते हैं जो हमारी क्लास की फील्ड्स होती हैं, ये हमने क्या काम किया है, जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज पास की जाएंगी उन्हीं वैल्यूज को आप एक्स और वाई में स्टोर कर दोगे, यानी कि इनिशलाइजेशन का काम हमारा हो जाएगा। और इनिशलाइज होने के बाद आप इनको प्रिंट भी करा सकते हो, चाहे यहाँ से प्रिंट करा लो या फिर आपको जहां से भी, क्योंकि ये हमारे वेरिएबल एक्स और वाई वेरिएबल हमारे ग्लोबल हैं, इसलिए ये पूरे प्रोग्राम में रन करेंगे। तो ये आपकी इच्छा है, आप जहां से चाहे इसको रन करा सकते हो। तो अभी सिर्फ टेस्टिंग के फेज में हम यहाँ पे ही आपको प्रिंट करा के दिखा देते हैं। इसमें आप क्या कर दोगे, एक्स कॉमा वाई को प्रिंट करा दोगे। सॉरी, इसमें हम एक काम और करें, सेव कर लेते हैं और इसको हम कॉल करेंगे। और जब भी कॉल करोगे तो आप क्या करोगे, वैल्यूज प्रोवाइड कर दोगे। ये देखिए 4 और 9 प्रिंट हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमने किस क्या पास किया था, 4 और 9 पास किया था इसके अंदर, और 4 और 9 किस में गया, 4 हमारा एन में चला गया और 9 हमारा एम में चला गया। ये ध्यान में रखिएगा, जिस सीक्वेंस में आप पास करेंगे उसी सीक्वेंस में यहाँ पे वैल्यूज असाइन भी होंगी, यानी कि 4 हमारा फर्स्ट में आया था तो यहाँ पे एन में स्टोर किया जाएगा। 9 नेक्स्ट हमने पास की थी वैल्यूज, तो 9 हमारी इसके नेक्स्ट में गई, तो जैसे ही हमारी गई है उसी के अकॉर्डिंग 4 और 9 को प्रिंट करा दिया गया है। इतना क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें से? यहाँ पे भी जो एग्जाम्पल है वो अभी मैंने जो आपको बताया उसी के बेस पे एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहीं पे इसको रोकते हैं। अब आप अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर लो, और नेक्स्ट टाइम में जब हम लोग आएंगे तो मैं इसके बाद अटेंडेंस ले लूँगा आप लोगों की, और नेक्स्ट टाइम में जब हम लोग आएंगे तो और एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे, बड़ा सा मीडियम का, तो जिससे हमें ये क्लियर होगा और इसको कैसे यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर के जो हमारे पार्ट बचा हुआ है थोड़े थोड़े से, उनको भी देख लें, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इसलिए मेथड के साथ पढ़ा रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टर और मेथड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है।
मेथड हमारा नेम की बेस पे चलता है, पैटर्न सेम होता है, मतलब जैसे भी आप कॉल करोगे यूज करोगे काफी कुछ सेम होता है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस छोड़ देंगे तो वर्किंग काफी कुछ इसी तरह से आ जाती है। भी मैं उसको जब प्रोग्राम पे जाऊंगा तो और अच्छा क्लियर कर दूंगा आपके डाउट्स, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमारा स्पेशली रूप से इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है। लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग पे यहाँ पे देखें तो जैसे हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है एज इट इज हमने काफी कुछ मिलता जुलता मेथड भी डिफाइन किया है। अब डिफरेंस क्या था, डिफरेंस को हम ऑलवेज रिमेंबर रखेंगे, इसमें हमारा रिटर्न टाइप होता है मेथड की बात, और यहाँ पे हम बात करते हैं तो हमारा रिटर्न टाइप नहीं होता। पब्लिक मॉडिफायर्स आप पब्लिक प्राइवेट डिफॉल्ट इसमें भी यूज कर सकते हो और इसमें भी यूज सकते हो, इसकी कोई इश्यूज नहीं होता, आप दोनों में ही यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बस हमें जब भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना होता है तो हम इसकी हेल्प लेते हैं, जब भी हमें इनिशियलाइजेशन यानी कि वैल्यूज को इनिशियलाइज करना होता है तो हम कंस्ट्रक्टर का हेल्प लेते हैं। और कंस्ट्रक्टर भी जैसे कि अभी आपने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा था वैसे ही कंस्ट्रक्टर की भी ओवरलोडिंग होती है। तो फटाफट अपने क्वेश्चन आंसर कर लो ताकि हम उसी के बेस पे ही कुछ ना समझ में आया तो हम एक्सप्लेन कर दें।